व्यवस्थक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के वैसे लोग, वैसे निवासी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो बनवाना चाहते हैं, चाहे वैसे बिहार के निवासी जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां है जिसके कारण उनको राशन डीलर की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने जो उनकी एक संस्था है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उनके तरफ से 19 तारीख को एक नोटिस निकाली गई थी। उस नोटिस के मुताबिक अब आपके जो राशन कार्ड होंगे, यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो वह 1 हफ्ते में राशन कार्ड बन करके आ जाएगी। ये काम कौन करेगा, किस तरह से करेगा, आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, तमाम चीजें इस नोटिस में दी गई है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पूरी तरह से। इसको वेबसाइट पर डाला गया था 20 तारीख को, हालांकि सिग्नेचर जो है इस पर 19 तारीख को ही हुआ था। मैं अभी जिस गांव में रह रहा हूं, अभी गांव में हूं, लॉकडाउन के कारण मैं शहर से अभी आ चुका हूं। यहां पर ये काम शुरू भी हो गई है जीविका के माध्यम से। अब ये जीविका कौन है, आप कैसे पता लगाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं इसका सब्जेक्ट जो आप देखेंगे। इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल किए गए नए सेवाओं हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 30/12 के प्रविष्ट संख्या 2 में कोविड-19 के कारण घोषित आपदा की स्थिति में संशोधन के संबंध में। उसके बाद यहाँ पर पूरी क्लियर बताई गई है कि महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में या संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत जीविका के माध्यम से राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन। निर्गमन का मतलब होता है नया बनाना, सिमिलर वर्ड है। उसके बाद संशोधन का मतलब होता है सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों के ससमय निष्पादन हेतु अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 30/12/2016 के प्रविष्ट संख्या सेकेंड एवं अधिसूचना संख्या जो यहाँ पर दी गई है एवं इतना, उसके बाद है दिनांक 15/9/2017 के द्वारा उक्त सेवाओं हेतु निर्धारित समय सीमा में वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए छूटे हुए लाभुकों को, यहाँ पर आप ध्यान दें, छूटे हुए लाभुकों को आच्छादित करने हेतु तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि छूटे हुए पात्र लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अविलंब आच्छादित करते हुए योजना का ससमय लाभ मिल सके। यहाँ पर पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि जीविका के माध्यम से राशन कार्ड जिनके जो गलत है नाम उसमें, उसको भी सुधारा जाएगा। उसके बाद जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका भी राशन कार्ड नया बनेगा। अब हम नीचे आते हैं, ये 4 से 5 पेज में है, हर चीज बताना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको समझाना जरूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से होगा। तो जीविका के पास, जीविका वही जो समूह चलाती हैं लेडीज लोग, वही लोग आएंगी। आपको पता होगा कि आपके नजदीकी जो समूह चलाने वाली जो भी है वो कौन है, उसको एक ऐप दिया गया है। उस ऐप के माध्यम से आपको क्या क्या देना है वो जब आएगी आपके पास, तो निर्धारित ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों, फोटो, सदस्यों का आधार कार्ड, प्रपत्र क जो फॉर्म संख्या क है उसके क्रमांक संख्या जो 10 है उसके अनुरूप स्वघोषित घोषणा पत्र, उसके बाद बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ जिस पर IFSC कोड हो, उसकी छाया प्रति यानी फोटो स्टेट जिस पर खाताधारी का नाम हो, पता हो, IFSC कोड रहता है, का मुद्रित प्रपत्र जीविका प्रखंड कार्यालय द्वारा संग्रहित करने हेतु RTPS केंद्रों पर समर्पित की जाएगी। ये आपको RTPS केंद्र जो आपके ब्लॉक में होते हैं, कई जगह ऐसे भी एक्स्ट्रा RTPS होते हैं जहां पर वही जातीय आय आवासीय वगैरह बनाई जाती है, वहां पर, तो वहां पर आपको नहीं जाना है। आपके पास वो आएगी समूह के लोग और सब डिटेल्स आपसे ले लेंगी और वो खुद RTPS काउंटर पर जाएगी, वो अप्लाई करेगी वहां से। उसके बाद है कि आवासीय प्रमाण पत्र के स्थान पर जीविका सामुदायिक संगठन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको पता है कि जो मुखिया होते हैं उसका आवासीय भी जरूरी होता है, तो आवासीय यहाँ पर नहीं देना है। जीविका द्वारा प्रमाणित किए गए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी वह खुद तैयार कर लेंगी। उसके बाद है प्रपत्र क के क्रमांक संख्या 10 के अनुरूप शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक का स्वघोषित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह किस तरह से बनेगा स्वघोषित प्रमाण पत्र, वह जो समूह के लोग आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद और भी चीजें नीचे बहुत है जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है।
आप देखते जाए, पढ़ने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद से और भी चीज़ें नीचे दी गई है कि कब तक ये राशन कार्ड मिल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 7 नंबर, तो 7 नंबर में है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों पर त्वरित गति से जांच कराते हुए 2 दिनों के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस करेंगे। तत्पश्चात 7 दिनों के अंदर राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। संपूर्ण भरे गए आवेदनों का डाटा बेस मांग के अनुसार जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब आपको आरटीपीएस काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। जीविका के लोग, जो समूह के लोग हैं, वो खुद आपके पास आएंगे। हालांकि काम कुछ हद तक शुरू भी हो गई है, तो आप इंतजार करें। और फॉर्म क को किस तरह से भरना है, मेरे पास वो फॉर्म है, यदि आप कहें तो उस पर भी हम वीडियो बना दें। तो इंतजार है आपके कमेंट का। बाकी ये सभी चीज़ें हैं कि 1 सप्ताह में बन जाएंगे आपके राशन कार्ड, तो इंतजार करें जीविका वाले लोगों के आने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।